नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है सी न्यूज भारत पर। इसी बीच रुक कर लेते हैं राजधानी लखनऊ का। लखनऊ में जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा ट्रस्ट के तत्वाधान में विश्व युद्ध और बुद्ध की प्रासंगिकता विषय पर सेमिनार का आयोजन उद्यान विभाग के सभागार में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध के शांति के संदेश की आवश्यकता है। बुद्ध की प्रासंगिकता विषय पर सेमिनार में आधार पत्र रखते हुए पूर्व राज्य मंत्री एवं सदस्य विधान परिषद डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि आज दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है। मुख्य खतरा रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में इजराइल ईरान संघर्ष, चीन ताइवान तनाव, खाड़ी देशों में युद्ध की शुरुआत से वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा सकता है। सेमिनार में डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू मध्य प्रदेश के पूर्व कुलपति डॉक्टर RS कुरील, सूचना आयुक्त दिलीप अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार संतोष वाल्मीकि, लोकपाल लखनऊ RR जायसवाल और प्रदेश अध्यक्ष मनीष वर्मा, रामचंद्र पटेल ने भी सेमिनार में अपनी बात रखी। सेमिनार की अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल और संचालन प्रमोद कुमार ने किया। इस अवसर पर ट्रस्ट के पदाधिकारी अमरनाथ प्रजापति, रामचंद्र पटेल, डॉक्टर सत्या दोहरे सहित सैकड़ों लोगों की सहभागिता रही। सर, आज पूरा विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ा है, तो युद्ध में बुद्ध कितने कारगर साबित होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, युद्ध में बुद्ध ही कारगर होंगे और कुछ नहीं कारगर होगा। और आज युद्ध के उसमें हम लोग इसलिए मुआयने में खड़े हैं क्योंकि हम बुद्ध को सिर्फ मूर्ति और मंदिर तक सीमित कर रखा है। जिस दिन बुद्ध हमारे विचारों में आ जाएंगे, उस दिन के बाद से युद्ध की नौबत नहीं आएगी। वर्तमान परिदृश्य जो चल रहा है सर, उसमें भारत का क्या रोल हो सकता है? भारत का बहुत अहम रोल है, क्योंकि देखिए, ये सब युद्ध सिर्फ जब तक बातचीत ना हो, जब तक एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करते हुए हम लोग कुछ ना कुछ निष्कर्ष ना निकालें, तब तक ये अंतहीन है। तो इसलिए अगर युद्ध को रोकना है तो वार्ताओं के द्वार खोलने पड़ेंगे, सबको बातचीत आपस में करनी होगी, जो भी एक दूसरे की चीज़ें हैं उनको समझ करके इसको ख़त्म करना होगा, वरना ये विश्व युद्ध के कगार पर अगर चला गया तो पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। आज जो कार्यक्रम आयोजित है, इससे क्या संदेश जनमानस में जाएगा? इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जनमानस को ये संदेश देना कि युद्ध कोई भी किसी भी चीज़ का विकल्प नहीं है। इसलिए युद्ध को हमें किसी भी तरीके से बिल्कुल अपने उसमें नहीं लाना चाहिए और प्रेम और सौहार्द के साथ में जीवन यापन करना चाहिए। साथ बातचीत करने के लिए सदस्य विधान परिषद लालजी निर्मल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आप ये बताएं हमें कि आज पूरा विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, ऐसे में युद्ध में बुद्ध की क्या सार्थकता है? देखिए, भगवान बुद्ध भारत की धरती पर पैदा हुए और उनके जो संदेश हैं कि बैर से बैर को शांत नहीं किया जा सकता, आज पूरी दुनिया में वह प्रासंगिक है, क्योंकि इस समय तृतीय विश्व युद्ध की आहट सी लग रही है और दुनिया का एक बड़ा भूभाग युद्ध की चपेट में है। रूस यूक्रेन युद्ध एक लंबे समय से चल रहा है, जन धन की हानि हो चुकी है। इस बीच में अमेरिका और इजराइल के साथ में जो ईरान से युद्ध शुरू हुआ है, उसने इन देशों को तो आगोश में लिया ही है। जो खाड़ी के देश हैं वे भी इसकी जद में आ गए हैं। तो किसी भी समय यह युद्ध विश्व युद्ध का रूप ले सकता है और यदि विश्व युद्ध हुआ तो आप देख रहे हैं इस समय कई ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं, कई ऐसे तानाशाह हैं जिनके पास परमाणु बम का जखीरा है। खासकर मैं उत्तरी कोरिया की बात करना चाहूँगा, जो कि कभी भी किसी भी समय वह न्यूक्लियर वार शुरू कर सकता है। और यदि न्यूक्लियर वार शुरू हुआ तो आपने देखा एक छोटे से परमाणु बम ने
जापान के हिरोशिमा नागासाकी में प्रलय ला दिया था। इंसान खड़े खड़े गल गया था। वह उसकी इतनी विभीषिका, इतना भयानक उससे ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। और यदि विश्व युद्ध हुआ, परमाणु युद्ध हुआ, तो निश्चित रूप से ये धरती बंजर हो जाएगी। इस धरती से मानव जीवन का विनाश सुनिश्चित है। आधी से ज्यादा आबादी काल कलवित हो जाएगी। तमाम करोड़ों की संख्या में पशुओं की मृत्यु होगी, मानव की हानि होगी और मानवता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हम बुद्ध के माध्यम से और भारत के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि भारत कभी भी विस्तार नीति उसकी नहीं रही। उसने किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया और किसी भी देश से भारत के रिश्ते खराब नहीं हैं। तो चूंकि ये बुद्ध की धरती है और हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार वैश्विक मंच पे कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, तो उनके इसी संदेश से इसे रोका जा सकता है। इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत की भूमि देवों की भूमि है और भारत ने हमेशा शांति की बात कही है। भारत शांति का पक्षधर रहा है। भारत ऋषियों, मुनियों और सनातन परिदृश्य की भूमि है। भारत चाहता है कि विश्व में शांति स्थापित हो और शांति स्थापित करने के लिए बुद्ध का मार्ग नितांत आवश्यक है। सी न्यूज भारत संवाददाता लखनऊ। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।